हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर सेकंड, विषय अंग्रेजी। इसका प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट मैं पहले डाल चुका हूँ, वो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसकी पीडीएफ की लिंक, ताकि आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकें, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके आंसर की भी आपको बताऊंगा मैं, है ना, कि हर क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। सबसे पहले देखिए, कोई सा भी आप क्वेश्चन को हल करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि मोर देन 50% आप उस क्वेश्चन का आंसर हल कर देंगे, सही कर देंगे उसको। जैसे चूज़ द वर्ड फॉर द पिक्चर, इस शब्द का अर्थ यदि आपको पता है तो आप इनमें से इसका अर्थ मतलब इसका आंसर लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज़ द वर्ड, मतलब शब्द का चयन करना है इनमें से, फॉर द पिक्चर, इस चित्र के लिए। तो ये मतलब ये चित्र किसका है? तो जैसे पहला दिया गया है वोल्फ, वोल्फ का अर्थ होता है भेड़िया। क्या होता है? भेड़िया। रेट, रेट मीन्स होता है चूहा। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। और मंगूज, मंगूज का अर्थ होता है नेवला। क्या होता है? नेवला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मंगूज। मतलब ये चित्र किसका है? मंगूज का है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चन को समझें और फिर उसका अर्थ लगाएं, हम आपकी जगह उसका आंसर दें। जैसे इफ़ टेरिबल मीन्स वेरी बैड, इफ़ मतलब होता है यदि, यदि टेरिबल का अर्थ होता है वेरी बैड, वेरी बैड मतलब बहुत बुरा। विच ऑफ दिस मीन्स वेरी फनी, तो इनमें से किसका अर्थ होता है वेरी फनी। ठीक है, तो वो शब्द हमें ढूंढना है इसमें से। तो जैसे पहला दिया गया है लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। फिर दिया गया है हिलारियस, हिलारियस का अर्थ होता है मजाकिया। क्या अर्थ होता है? मजाकिया। फिर है सी, सी मतलब सी में दिया गया है सीरियस, तो सीरियस का अर्थ होता है गंभीर। और सिली, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करे। तो इसका वेरी फनी का जो आंसर होगा वो होगा हिलारियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझकर उनके आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, तो आप बहुत ही अच्छे से प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच ऑफ दीज कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि इस सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में? इसमें प्रिया डॉग्स चेस्ड हर कैट अक्रॉस द गार्डन, इसमें एक शब्द अंडरलाइन है। हालांकि इसमें मिसप्रिंट के कारण वो अंडरलाइन नहीं है, तो इसमें ये चेस्ड जो शब्द लिखा हुआ है ये अंडरलाइन है। तो इसको इनमें से कौन से शब्द रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, रेन बिफोर, रेन आफ्टर, रेन टुगेदर और रेन अवे। रेन बिफोर, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। प्रियाज डॉग चेस्ड हर कैट अक्रॉस द गार्डन। अब यहाँ पर शब्द आया है चेस्ड। चेस्ड का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ दौड़ रहा है और एक, दोनों दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति और है जो यहाँ दौड़ रहा है, मतलब आगे कौन है? ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति अगर दौड़ते हुए इससे आगे निकल जाता है, दैट मीन्स इस व्यक्ति ने इसको चेस किया है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्रिया के कुत्ते ने उसकी बिल्ली को गार्डन में चेस किया। समझ में आ रहा है? तो इन क्वेश्चन के आधार पर इनका अर्थ आंसर देना है। जैसे रेन बिफोर, रेन बिफोर का अर्थ होता है पीछे दौड़ना। ठीक है, रेन आफ्टर मतलब बाद में दौड़ना, उसके आगे दौड़ना। रेन टुगेदर मतलब साथ साथ दौड़ना। और रेन अवे मतलब दूर दौड़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रेन आफ्टर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। तो विच ऑफ दिस वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, यस ही डज। ठीक है, इसके पहले इनमें से कौन सा आएगा ये आपको समझकर लगाना है। तो यस ही डज, यस मतलब हाँ, ही डज मतलब करता है, यह जानता है। ठीक है, तो देखिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला दिया गया है हु नोज टू स्विम, मतलब
स्विमिंग कौन जानता है। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हु से होती है मतलब उस हु के स्थान पर हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिखना रहता है। तो हु नोज टू स्विम मतलब स्विमिंग कौन जानता है। और यदि यहाँ पर रहता कि टॉम जानता है, जॉन जानता है, राम जानता है, तो ये सही होता। तो ये तो सही नहीं है। अगला है व्हेन डज टॉम स्विम, टॉम कब स्विमिंग करता है। तो कब करता है भैया, सुबह करता है, शाम को करता है, रात को करता है। ऐसा यदि यहाँ होता तो ये आंसर सही होता, तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी है कि व्हाट डज टॉम नो, टॉम क्या जानता है। तो टॉम क्या जानता है भैया, अगर ऐसा रहता कि टॉम स्विमिंग जानता है, टॉम रनिंग जानता है, प्लेइंग जानता है, तो ये सही रहता। तो ये भी गलत है। फिर है डज टॉम नो हाउ टू स्विम, क्या टॉम जानता है कैसे तैरते हैं। तो यस ही डज, हाँ वह जानता है और यह करता है। क्या करता है कि कैसे तैरते हैं, ये उसे पता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आपको लेके चलता हूँ। चूज ए वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, मतलब ये शब्द दिए गए से ए बी सी डी, इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करना है ताकि ये जो सेंटेंस है ये अपना अर्थ पूर्ण करे। जैसे वी लुक्ड, हमने देखा, रिक्त स्थान द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस, कांच की खिड़की से हमने अंदर देखा कि घर में कौन है। तो कांच की खिड़की से देखा, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है THROUGH। अब थ्रो, इसका प्रयोग कब होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने खिड़की से अंदर देखा, या फिर कोई पाइप है, उस पाइप से आपने इधर से इधर वाली वस्तु को देखा, तो आप बोलेंगे कि आई सी थ्रू द पाइप। अब कांच की खिड़की से घर के अंदर कौन है ये देखा, तो वहाँ पर आएगा वी लुक्ड थ्रू द ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ही स्प्रेन्ड हिज एंकल प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी, है ना। इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे स्प्रेन्ड, सबसे पहले तो हमें समझ लें कि इसका अर्थ क्या होता है। तो SPRAIN, स्प्रेन, इसका अर्थ होता है मौज। क्या होता है, मौज। और स्प्रेन्ड मतलब मोचाना। तो ही स्प्रेन्ड हिज एंकल, एंकल मतलब होता है वह जगह जहाँ पर हम पायल पहनते हैं। क्या पहनते हैं, पायल या पायजब। ठीक है, मतलब हमारे पैर के पंजे के ऊपर का वो जोड़, घुटना जोड़ रहता है ना, उसको एंकल बोलते हैं। तो उसके एंकल में मोच आ गई। प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी का खेल खेलते हुए, या उस दौरान जब उसने वो कबड्डी खेल रहा था। तो देखते हैं एंड, एंड का अर्थ होता है और, फॉर और सिंस जो है ये प्रेपोजिशन है ना, मतलब इनका अर्थ निकलता है से। और वाइल, वाइल का अर्थ होता है के दौरान। क्या होता है, के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, मतलब उसके एंकल में मोच आ गई उस दौरान जब वो कबड्डी खेल रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम साउंड इन ए क्रीम, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका साउंड क्रीम शब्द के साउंड के सिमिलर या उसके समान मिलता है। तो जैसे ग्रीड, ब्रेड, ब्रेड है सॉरी, ये क्रेस्ट और क्लियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करना है। तो देखिए, माई फ्रेंड रिक्त स्थान मी बाय टेलिंग माई सीक्रेट टू समवन एल्स, मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। बेट्रेड का अर्थ होता है धोखा देना, विश्वासघात करना। कैसे धोखा दिया, बाय टेलिंग माई सीक्रेट टू समवन एल्स, किसी और को मेरा रहस्य बताकर मेरे मित्र ने मुझसे धोखा किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस बिलो एंड लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स। दीज देज मैनी पीपल यूजेस कंप्यूटर टू डू देयर जॉब, मतलब ये अंडरलाइन है, इसको सही करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पीपल है ना, इसके साथ में जो वर्ब दी गई है यूज़, इसमें ये ACIS हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक, अब ये सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा और इनके आंसर जो हैं वो आंसर आपको इसकी PDF के लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको सही तरीका क्या बताया है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें
तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, और क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप बहुत ही अच्छे से उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब स्टोरी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं आपको ये स्टोरी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है। एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द सिटी, एक बूढ़ा व्यक्ति एक शहर में रहता था। हैड टू पुट अप विद द नॉइसेस ऑफ हैविंग बॉयज प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट आउटसाइड हिज हाउस अंडर द स्ट्रीट लाइट्स, और वह परेशान था। नॉइसेस का अर्थ होता है परेशान करने वाले व्यक्ति। तो उसके घर के बाहर जो गली है, उस गली में शाम के समय बच्चे क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेलने से उसे परेशानी होती थी। एट नाइट, रात्रि को। वन इवनिंग, एक शाम को। व्हेन द बॉयज वर पर्टिकुलरली नॉइसी, जब बच्चे खेल रहे थे, शोरगुल हो रहा था। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं पाया। कौन नहीं सो पाया? वो बूढ़ा व्यक्ति। सो ही वेंट आउट टू टॉक देम, तो फिर वो बूढ़ा व्यक्ति उन बच्चों से बात करने के लिए गया, है ना, जो खेल रहे थे उनसे। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी वेन एवर ही कुड सी एंड हियर बॉयज प्लेइंग हिज फेवरेट गेम क्रिकेट, और वहाँ पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब बच्चे मेरे फेवरेट गेम को खेलते हैं, क्रिकेट को, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ही सेड ही वुड गिव देम 25 रुपीज़ ईच वीक टू प्ले ऑन द स्ट्रीट एट नाइट, और उसने कहा कि मैं हर सप्ताह आपको 25 रुपये दूंगा यदि आप रात्रि को इस गली में क्रिकेट खेलोगे। ठीक है, ऐसा उसने कहा। द बॉयज़ वर थ्रिल्ड, यह सुनकर बच्चे बहुत चक्के रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। अब उनको उम्मीद तो ऐसी थी कि भैया ये व्यक्ति हमसे परेशान है तो ये हमें आएगा, हमें डांटेगा, फटकारेगा या हमारी कंप्लेन करेगा, लेकिन ये तो हर सप्ताह हमें रात को क्रिकेट खेलने के लिए पैसे देगा। दे वर बीइंग पेड टू बी समथिंग दे एंजॉयड, और उन्हें आनंद आया कि भैया हम तो खेलेंगे भी सही और पैसे भी मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह के खत्म होने के बाद, दे नॉक्ड द ओल्ड मैन्स हाउस, तो फिर वो बूढ़े व्यक्ति के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। एंड आज टू बी पेड, और पैसे के लिए पूछा कि भैया 25 रुपये हमारे दो, एक सप्ताह खत्म हो गया। ही डिड सो, और उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको पैसे दिए। द सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह, व्हेन दे आस्क्ड फॉर पेमेंट, दूसरे सप्ताह के बाद जब उन्होंने पैसे के लिए कहा, ही सेड ही हैड रन आउट ऑफ मनी एंड सेंट देम अवे विथ ओनली 15 रुपीज़, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास इस बार पैसे नहीं हैं, पैसों की कमी है, तो इसलिए मैं तुम्हें 25 रुपये ना देते हुए कितने रुपए दूंगा? 15 रुपये दूंगा। द बॉयज़ वर वेरी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, बच्चे निराश हुए कि 25 रुपये की बात हुई थी और दिए 15 रुपये। बट देयर वॉज नॉट मच दे कुड डू अबाउट इट, परंतु उन्होंने सोचा कि चलो 15 ही ठीक है। द फोर्थ वीक, चौथे सप्ताह, द मैन सेड ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे देम 25 एज ही हैड प्रोमिस्ड, चौथे सप्ताह बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था 25 रुपये देने का, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास 25 रुपये देने के लिए नहीं है। बट वुड गिव देम 5 रुपीज़ ईच वीक विदाउट फेल, परंतु मैं तुम्हें हर सप्ताह 5 रुपये दे सकता हूँ, और 5 रुपये देने में मैं फेल नहीं होऊंगा, 5 रुपये आपको दूंगा। दिस पेमेंट वाज टू लिटिल फॉर द बॉयज़, और 5 रुपये उन बच्चों के लिए काफ़ी कम थे। यू एक्सेप्ट अस टू प्ले 7 days ए वीक फॉर मेजली 5 रुपीज़, उन लड़कों ने कहा चिल्लाकर, येल्ड मतलब होता है चिल्लाना, कि 5 रुपये के लिए हम एक सप्ताह तक खेलेंगे क्या? द बॉयज़ देन स्टॉर्म्ड अवे एंड रैन, नेवर प्लेड ऑन द स्ट्रीट अगेन, बच्चे वहाँ से चले गए और कभी भी उस गली में खेलने नहीं आए। समझ में आ रहा है? मतलब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन बच्चों का खेलना बंद कर दिया मात्र 40-50 रुपये में। ठीक है, तो ये चित्र भी बना हुआ है। अब प्रश्न के उत्तर देना है। तो जैसे स्टोरी हमने अच्छे से समझी है, स्टोरी यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाती है और फिर क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं तो उसका आंसर आप 101% आप श्योर हैं कि आप सही करोगे। जैसे ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे डिड द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, दिन के कौन से हिस्से में बच्चे क्रिकेट खेलते थे? मॉर्निंग में नहीं खेलते थे, आफ्टरनून में नहीं खेलते थे, इवनिंग में खेलते थे, नाइट में नहीं खेलते थे, शाम के समय खेलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉयज़ प्ले, बच्चे कहाँ खेलते थे? तो हमें पता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो था उसके घर के सामने की गली में। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड द ओल्ड मैन्स हाउस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। और आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर
33 है हाउ मच मनी डिड प्रोमिस टू गिव द बॉयज़ इन द बिगिनिंग व्हेन ही मेड द डील। शुरुआत में जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे डील की तो कितने पैसे देने की कही थी? 25 रुपये की बात हुई थी शुरुआत में, तो 25 रुपीज़ एवरी वीक, हर सप्ताह 25 रुपये देने की बात हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर, चाहे दूसरी स्टोरी ये ध्रुव वाली है ना, और सारे प्रश्नों के उत्तर के जो आंसर की है वो इस पीडीएफ के लास्ट में आपको मिलेगी। तो आप अच्छे से इसको हल कीजिएगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपके कमेंट्स आते हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही समझ कर आप करना चाहते हैं, ये मैं आपके लिए कोशिश करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स करके बताएं। साथ ही आपके दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना, ताकि वह भी इससे फ़ायदा ले सकें। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 66 में है, मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा। ठीक है, तो जैसे आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन रिक्त स्थान ईयर, ए एन द या नो आर्टिकल, इनमें से क्या आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि इस शब्द का उच्चारण जो है वह क्या होता है? यर होता है। क्या होता है? यर, यर। और ये हिंदी वर्णमाला का क्या है? व्यंजन है। और जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं, 12वीं, 11वीं सभी इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, तो वो वीडियोस भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।